नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज़ में प्रशांत त्यागी देवबंद से। आज हमारे बीच जो रामपुर मनिहारन क्षेत्र के विधायक हैं देवेंद्र नीम, हम उनसे आपका ताल्लुक़ कराएंगे। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से होली के त्यौहार से ही प्रदेश में लगातार एक बयानों की बौछार हो रही है, कहीं ना कहीं जहां सरकार प्रयागराज कांड को लेकर अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है कि धर्म विशेष के लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सरकार अपना एक तरीके का एक हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। हमारे साथ विधायक देवेंद्र नीम है, हम उनसे बात करेंगे कि सरकार इनका इस मामले में क्या कहना है। आज एक वीडियो वायरल हो रही है, भायला कला गांव में जो भायला पड़ता है वहाँ पर अरशद मंदी गए थे, जो हिंदू और मुस्लिम एकता होने का भी अपने आप में बात करते हैं। उन्होंने भी कहा भी था कि ओम अल्लाह एक है। उसको बाद वो कहीं ना कहीं आज पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने गुलाल भी लगवाने से कहीं ना कहीं मना कर दिया। तो इस प्रकार की जो आप किस एंगल से इस चीज़ को देखते हैं? ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका विशेष अपना मामला है। उनका देखना चाहिए कि वो होली क्यों नहीं मनाना चाहते या गुलाल क्यों नहीं लगाना चाहते, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो ये बात तो है, आप उनसे ही पूछे कि आपने गुलाल लगाने से क्यों मना कर। विधायक जी, आपका बीजीटी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रशांत जी। विधायक जी, लगातार जिस प्रकार से प्रयागराज कांड के बाद जो विपक्ष हमलावर हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट कर कर सरकार काम कर रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हमारी सरकार पिछले 6 साल से लगातार ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। कानून व्यवस्था हमारी आज जो है इसकी नज़ीर है कि अभी हमारा जो इन्वेस्टर समिट हुआ, जहां दुनिया से लोगों ने उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य समझा जाता था, जहां पर लोग डरते थे आने के लिए, आज उस राज्य में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हज़ारों करोड़ लाखों रुपए का जो एक बहुत बड़ा निवेश उस उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इससे हमारा विपक्ष बौखला गया है और वो लगातार ऐसे बयान है, लगातार ऐसे बयान देकर लोगों को भड़काने का काम करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी हम लोगों का विधानसभा का जो सत्र खत्म हुआ, उसमें भी यही हमारी सरकार ने कहा कि जो भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो लोगों को तंग करेगा तो उसका वो इल्ज़ाम होगा जो पहले के जो अपराधी थे उनके खिलाफ हमारी सरकार कर रही है। विधायक जी, आपने देखा होगा विधानसभा क्षेत्र में भी विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार एक तरीके से उग्र हो रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके पीछे उनकी क्या नीति थी और इस प्रकार वो जिस प्रकार का उनका एक व्यवहार था, तो उस व्यवहार को दिखाकर वो क्या संदेश जनता को देना चाहते थे? वो यही है, मैंने बताया ना कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश जो है दूसरी भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। और ये कोई हम लोग दावा नहीं कर रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही हम भारत की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और लगातार हाईवे का निर्माण हो, लगातार यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट का आने का काम हो, ये जो काम हो रहा है इससे हमारा विपक्ष जो है, विशेषकर हमारे अखिलेश जी बौखला गए हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई नीति है, ना कोई मुद्दा है, ना वो किस मुंह से जनता को फेस करें। इसलिए वो ऐसे बयान देकर लगातार लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार लगातार विकास पर काम कर रही है। हम लोग पूरा फोकस हमारा सभी सरकार का और हमारे सभी विधायकों का अपने अपने क्षेत्रों में विकास कैसे हो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास सफल भी हो रहे हैं। तो विपक्ष का काम है लोगों हमारी जनता को झूठे बयान से भ्रमित करना, उनको भ्रमित करना। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अब जनता आने वाले 2024 में इसका मुंह तोड़ जवाब अपने वोटों के माध्यम से देने वाली है। विधायक जी, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि जो अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, इन्हें मिट्टी में मिला देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री के इस बयान को भी कुछ लोगों ने धार्मिकता के हिसाब से जोड़ने का काम किया और कहीं ना कहीं इस पर एक एडवांटेज मुस्लिम वोट का अपने पक्ष में करने का काम किया। तो इस प्रकार की जो राजनीति, विकास और इस तरीके से जो होती है, कहीं ना कहीं धार्मिक राजनीति, तो उस बारे में आपका क्या तर्क है? आप देख लीजिए ना, लगातार हमारा 37 साल बाद ये उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ कि 37 साल बाद प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो इसीलिए बनी कि सरकार को पूरी तरह से हर जनमानस का समर्थन हासिल है। सरकार को पूरी तरह से जनता ने कह दिया कि जो आप काम कर रहे हो वो बढ़िया काम कर रहे हो, उस पर आप काम करते रहो। और जो भी हमारी सरकार की जो ज़ीरो टॉलरेंस नीति के विरुद्ध खड़ा होगा, उसके साथ वही काम किया जाएगा जो हमारी सरकार पहले करती आ रही है। रामपुर मनिहारन की जनता को क्या नई सौगात इस बार देने वाले हैं? होली का पर्व है, कुछ अच्छी खुशियाँ शायद उनको मिल जाए, गन्ने का भुगतान इस बार मिल जाए, क्योंकि गन्ना भुगतान एक बहुत बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अभी विधानसभा सत्र में था और मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहले
मुद्दा अगर विधानसभा रामपुर में उठाया तो गांगनौली शुगर मिल का जो बकाया इस चालू वित्तीय वर्ष का था उसके लिए लगातार इस पर सरकार को अवगत कराया और उस पर मैंने अपने विचार भी व्यक्त किए और सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। और बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए, बहुत जल्द हम लोग एक ऐसी नीति ला रहे हैं जिससे जो ये ब्लैक लिस्टेड वो मिल हैं जिनको कोई भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक लोन नहीं देता, इसको हमारी सरकार एक कुछ ऐसी नीति बनाकर किसान भाइयों को तुरंत उनका भुगतान कैसे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग इस जो भुगतान बकाया रह गया उस पर भी हम लोग, हमारी सरकार बहुत गंभीर है और उनका भुगतान होने जा रहा है। और रही बात अपनी विधानसभा के क्षेत्र में विकास की, तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा हो, चाहे दिल्ली से लोनी को जोड़ने वाला 4 लेन एक्सप्रेसवे हो, या चंडीगढ़ को देहरादून से जोड़ने वाला एक हाईवे बनकर तैयार हुआ, तो लगातार अपने क्षेत्र में चाहे वो हमारे यहाँ पर रेलवे लाइनों के ऊपर ओवरब्रिज बनने का काम हो, जिसे हम आरओ भी बोलते हैं, चाहे अंडरपास बनने का काम हो, और अपनी विधायक निधि से और जो हमारे पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन या अन्य सरकारी विभागों के द्वारा जो भी हम लोग सड़क या जो भी रास्ते या खड़ंजे हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं रामपुर वाले, नागल वाले, बलियाखेड़ी, इनके माध्यम से गांव के जो कच्चे रास्ते हैं उनको बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और आप देखेंगे कि सहारनपुर नहीं, अपने पूरे ज़िला सहारनपुर में हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटी लाने का काम किया, अभी मेरे धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमने माँ शाकुंभरी देवी जी के पर्यटन स्थल घोषित करके 50 करोड़ रुपए हमने अभी सेंक्शन करे हैं। और एक नया हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ने जा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ से दिल्ली, देहरादून, सहारन और लखनऊ के लिए यहाँ से उड़ान भरेंगे। और एक बड़ी योजना हमारी सरकार की है कि हम 4 धाम की यात्रा जो है, यहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं उनको बाई कार या बाय रोड से या बस से ना जाना पड़े, तो वो ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वो 1 दिन में या 2 दिन में पूरी यात्रा कर सकें। तो ये हमारे साथ विधायक जी देवेंद्र नीम। और विधायक जी, आपको होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, और हम आशा करेंगे कि आप जनता को भी हमारे चैनल के माध्यम से होली की शुभकामनाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का सबका धन्यवाद करता हूं, और अपने पूरे क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली उनके जीवन में रंग लेकर आए और उनका जीवन खुशीमय हो, सब जगह शांति हो। बस मैं इतने ही कहूँगा कि लोग होली मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, और अगर कोई रंग ना लगाए तो ज़बरदस्ती उसे रंग ना लगाएं, क्योंकि ये एक प्यार का पर्व है, हम इसे प्यार से मनाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक देवेंद्र नीम, जिन्होंने सीधा यहाँ से ही देवबंद से ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास सरकार कर रही है, उसको भटकाने के लिए अखिलेश यादव विधानसभा में अपने आचरण के अनुरूप व्यवहार करते नजर आए थे। बीजेटी न्यूज़ के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।